ग्रेट। तो जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं रुपेश तलवाल जी का। रुपेश जी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज की शानदार मॉर्निंग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और देखिए, हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। हर दिन नई उम्मीद, नई उमंग, नई आशा और नई हिम्मत के साथ जब हम सुबह की शुरुआत करते हैं तो वो दिन अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। और कहते हैं कि पिछले दिन से जो आज का दिन है वो अगर हम इसी आशा के साथ जिए कि आज मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं, आज मैं कुछ ऐसा करने वाली हूं जो मेरे भविष्य को और शानदार बनाएगा, मुझे और खुशी देगा और मेरी टीम को, मेरे साथ के लोगों को और ज्यादा एम्पावर करेगा। इस सोच के साथ, इस थॉट प्रोसेस के साथ जब हम दिन की शुरुआत करते थे, पूरा दिन हमारा बहुत शानदार तरीके से गुजरता है। और जब हर दिन शानदार होता है तो हर सप्ताह शानदार होता है, हर महीना शानदार होता है, हर साल शानदार होता है और पूरा जीवन शानदार होता है। तो मेरी शुभकामना आप सभी के साथ है कि इस दिन को, आज के दिन को, अपने जीवन को सबसे ज्यादा खुशियों भरा जीवन बनाएं। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, क्या हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर हमें करनी चाहिए तो किन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमारे खुद के सवाल होते हैं उस उनका उनका आंसर हमारे पास होना चाहिए। हमें खुद से जीतना पड़ता है सबसे पहले। बाकी जब आप खुद से जीत जाते हैं तो दुनिया को जीतना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम जो काम कर रहे हैं, अगर हमें खुद ही विश्वास नहीं है, अगर हमें खुद ही क्लियरिटी नहीं है, तो शायद हम और लोगों को क्लियरिटी नहीं दे पाएंगे। हमें खुद विश्वास नहीं है तो हम सामने वाले को विश्वास नहीं दे पाएंगे। तो आज के सेशन में पूरी कोशिश करूंगा कि आपको फक्र महसूस होगा अपने आप पर कि आपने एकदम सही रास्ता चुना है। आप जिन लोगों को बिजनेस में लेके आ रहे हैं, आप उनके लाइफ में एक इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जो उन न केवल उनकी बल्कि आने वाली जो उनकी लाइफ है, उनका जो आने वाली जो जनरेशन है, उनके लिए भी आप बहुत कुछ करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और ये सेशन में चाहूंगा कि इंटरेक्टिव हम करें। मैं बीच एक कुछ स्लाइड आपके साथ शेयर करूंगा, देन उसके बाद आपके साथ हम बात भी करेंगे और आपके भी मैं पॉइंट्स जरूर इसमें चाहूंगा कि ऐड करता रहूं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि वाई डायरेक्ट सेलिंग। आज बहुत सारे काम हैं, जॉब है, बिजनेस है, वाई डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें? आखिर क्या आवश्यकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम अपने आप को एंटर करें? चारों तरफ अगर हम देखें तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ कहते हैं कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कहते हैं कि बहुत कुछ नहीं हो सकता। हमने चारों तरफ अगर देखें तो कुछ लोग बहुत ज्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, कुछ लोग न्यूट्रल हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते इस इंडस्ट्री के लिए। कहते हैं कि जब भी कोई इंडस्ट्री बड़ी होती है, ये तीनों चीजों का समावेश होता है। जब इन तीनों चीजों का समावेश होता है, तीनों तरह के लोगों का समावेश होता है। कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं किसी भी इंडस्ट्री को लेके, कुछ लोग न्यूट्रल होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते उस इंडस्ट्री को। तीनों तरह के लोग हर इंडस्ट्री में होते हैं। और आज का जो सेशन है ये इसीलिए है कि हम खुद क्या सोचते हैं, आप खुद क्या सोचते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों का जो सवाल है ये बहुत जरूरी है। देखिए, इंडस्ट्री है किसके लिए? हर किसी के लिए इंडस्ट्री नहीं है। हर काम हर एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। ये इंडस्ट्री केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग बड़ा सोचते हैं, जो लोग बड़ा ड्रीम्स देखते हैं, जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आपने देखे होंगे जब आप बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो वो कहते तो हैं कि मैं कुछ बहुत बड़ा करना है, लेकिन बड़े सपनों को देखने के लिए उन्हें थोड़ा थोड़ा सा डर लगता है। उनके अंदर हिम्मत थोड़ा कम होती है, वो उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, जो रिसोर्सेस आपके पास है जब आप उनका यूज करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिनके पास रिसोर्सेस नहीं थे। उन्होंने रिसोर्सेस तैयार किए, लेकिन उन्होंने बड़ा सोचा, वो कुछ बड़ा लाइफ में करना चाहते थे। और एकमात्र यही इंडस्ट्री है जो एक आम इंसान को खास इंसान बना सकती है। ना तो यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, ना यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको एजुकेशन की आवश्यकता है। हाँ, एक चीज बहुत जरूरी है, आप बड़ा सोचें, उस पर विश्वास करें और एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए, किसी भी कीमत पे मुझे ये पाना है। ये क्वालिफिकेशन है केवल। ये इंडस्ट्री आपका बैकग्राउंड नहीं पूछती है। ये इंडस्ट्री आप ये नहीं पूछती है कि आप कितने एजुकेटेड हैं। ये इंडस्ट्री आप ये नहीं पूछती कि आप कहाँ से हैं।
बस अगर आपने डिसाइड कर लिया, ये पूछती है कि आपके कितने बड़े सपने हैं, आप क्या कुछ करना चाहते हैं, आप कितना बड़ा, जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। ये इंडस्ट्री उनके लिए है जो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसे किसी भी कीमत पे पूरा करना चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री केवल उन्हीं लोगों के लिए। और देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का रीजन। आप सब जानते हैं, ये स्लाइड हो सकता है आपने कई बार देखी हो, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। जब अगर आप इसे समझ गए या अगर आप इसे जान गए तो आपका जो विश्वास है, आपका जो जो बिलीफ है, आपकी जो कन्विक्शन है, वो और ज्यादा बिल्ड हो जाएगी। आपने और हमने आपने हमेशा प्रोडक्ट यूज करने हैं, सप्लीमेंट यूज करने हैं, अपने पर्सनल केयर के प्रोडक्ट यूज करने हैं, लेकिन अगर हम देखें, वो सिस्टम से हम तक आता है। ये एक सिस्टम है, मैन्युफैक्चरर, सी एंड डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट भी आता है, लास्ट में कंज्यूमर। एक कंज्यूमर केवल प्रोडक्ट को यूज करता है, उससे वो ना तो अपनी लाइफ को बड़ा चेंज कर सकता है, ना एक बिजनेस क्रिएट कर सकता है। लेकिन इन सभी जो मीडिएटर बीच में है, इन सब की जीविका में उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है। मानते हैं आप, एक मैन्युफैक्चरर बनाता है और एक कंज्यूमर यूज करता है, बीच में जो लोग हैं वो मीडिएटर हैं, और अभी तक बिजनेस ऐसे चलता आ रहा है। ये 21वीं सदी का बिजनेस कहा जाता है, जो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर को ये बिजनेस अप्रोच दिया जाता है। बीच में होते हैं आप एसोसिएट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस को कितना ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं, आप इस बिजनेस को कितना बढ़ा सकते हैं, आप अपने आइडिया के साथ कैसे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। आप रिटेलर के जैसे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, होलसेलर के जैसे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, आप सी एंड एफ के जैसे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, या उनसे भी बड़ा बिजनेस, लेकिन जहां पे उन्हें एक बड़ा पैसा लगाना पड़ता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इसलिए आज हर एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट होना चाहता है। लेकिन क्या जुड़ने मात्र से हो जाएगा, क्या केवल साइन करने मात्र से हो जाएगा? केवल ज्वाइन करने से माय डियर फ्रेंड नहीं होगा, काम तो करना पड़ेगा। ये बिजनेस सिंपल है, लेकिन इसमें काम तो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। और देखिए, बड़े सपने के लिए अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं, अगर आप एक नेटवर्क बनाने के लिए तैयार हैं, अगर आप एक अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं, तो आप बहुत बड़ा काम इस इंडस्ट्री के अंदर कर जाते हैं। आप जितना बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, उतनी बड़ी इनकम आपकी आती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं वो हमेशा डिस्काउंट में भी मिलते हैं। आपकी चॉइस से आप कौन सा प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आप कैसे उसको एडवर्टाइज करते हैं, आप कैसे टर्नओवर जनरेट करते हैं। टर्नओवर तो जनरेट करना पड़ता है। टर्नओवर जब आप जनरेट करते हैं, जब आप एक बड़ा टर्नओवर बनाते हैं, तो उस टर्नओवर के ऊपर आपको पैसा आता है। देखिए, कोई भी कंपनी बिना टर्नओवर के किसी को पैसा नहीं दे सकती। अभी तक टर्नओवर कर रहे थे सी एंड एफ, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, तो उनको पैसा जा रहा था। अगर आपके नेटवर्क में टर्नओवर होगा तो आपको पैसा आएगा, आपके नेटवर्क को पैसा आएगा। तो ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस कहा जाता है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री। जैसे एक वीडियो आपने अभी स्टार्टिंग में देखी, जो महावीर सर की किताब से रिलेटेड है, कि कितनी तेजी के साथ इंडस्ट्री है जो इंडिया में ग्रो कर रही है। इसको समझना बहुत जरूरी है, और समय के हिसाब से अगर हम नहीं बदलेंगे, समय के अनुसार नहीं बदलेंगे, तो बहुत पीछे लोग छूट जाएंगे। तो समय अनुसार बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड ये बहुत जरूरी है। और आईडीएसए एंड वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट एसोसिएशन की जो मेंबर है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है। 2019-20 में अगर हम देखें तो 16,000 करोड़ के आसपास इंडस्ट्री रही है, 2020 में 18,000 करोड़ के आसपास, लगभग अगर 2021-22 में लगभग 19,000 करोड़ के आसपास इसका साइज मापा गया है। अभी की अगर हम बात करें, लगभग 23 से 24,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है। हर बार इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग, जैसे जो न्यूट्रल हैं, जिन्हें पता नहीं कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, वो एज ए कंज्यूमर प्रोडक्ट को यूज करते हैं। जो लोग पैशनेट होके, फोकस होके, अपने आप को चेंज करके, क्योंकि देखिए, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना हर एक व्यक्ति के कंफर्ट में हो सकता है कि ना हो। लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री की बेसिक्स जान जाते हैं, जब फंडामेंटल आप जान जाते हैं, जब आपको पता है इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है, हमें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर आप 21वीं सदी की बड़े इंडस्ट्री में आप भी अपने नाम को बड़ा करना चाहते हैं,
तो हर एक व्यक्ति बदलाव करता है, और जो बदलाव करते हैं वो बड़ी सक्सेस की तरफ जरूर पहुंचते हैं। इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है, और 2025 तक लगभग 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। ग्रोथ जारी है, बहुत तेजी के साथ समय निकल रहा है। कितनी जल्दी आप इस इंडस्ट्री के अंदर खुद को लेकर जाते हैं और खुद डिसाइड करते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर टॉप में आपको जाना है तो कितनी जल्दी आप अपने आप को बदलते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये समय अब बीत चुका है कि लोग छोटे छोटे एक्सक्यूज जो होते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्शन जो होते हैं कि लोग जुड़ते नहीं हैं, लोग मानते नहीं हैं, लोग प्रोडक्ट लेते नहीं। माय डियर फ्रेंड, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तेजी के साथ इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो आप ऐसी इंडस्ट्री का अगर पार्ट हैं तो जरूर आपको अपने आप ये स्वीकार करना पड़ेगा, खुद को बदलना। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मैं ऑलरेडी एक जॉब कर रहा हूं, मैं क्यों करूं? मैं ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहा हूं, मैं क्यों करूं? ईएसबीआई आप में से कितने, मैं देखना चाहूंगा कितने हमारे ऐसे लीडर हैं जो ईएसबीआई को, जिन्होंने पहले भी देखा है, पहले भी सुना है, पहले भी समझा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देखा है, समझा है। क्या आप सही में विश्वास करते हैं कि ईएसबीआई के हिसाब से आप खुद के अंदर बदलाव कर रहे हैं, खुद के बिजनेस के अंदर बदलाव कर रहे हैं? ये समझना बहुत जरूरी है कि ईएसबीआई क्या है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ईएसबीआई को जब आप समझते हैं और खुद का रोल आप डिसाइड करते हैं कि आप आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद आप कहां अपने आप को देखेंगे, तो ये बहुत जरूरी है। और देखिए, ईएसबीआई किस चीज के लिए काम, इस ये एक ऐसी स्लाइड है, आपको इसको जानना जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है, और खुद ये देखना जरूरी है क्या आप आने वाले समय में जो लोग सक्सेसफुल लोग हैं, जो लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, जो लोग केवल इनकम पैसे के लिए काम नहीं करते, वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? देखिए, तीन प्रिंसिपल हैं टाइम को कंपाउंड करना। अपने हम सबके पास समय, आप जानते हैं, 24 घंटे सबके पास है। लेकिन उन 24 घंटे में आप अपने समय को यूज कैसे करते हैं? क्या ऐसा अपने समय को यूज किया जा रहा है जो आने वाले समय में आपके समय को कंपाउंड करे, आप 24 घंटे से ज्यादा काम कर पाए? ईएसबीआई इसी प्रोसेस पे है, और रिच डैड पुअर डैड जो बुक है उसका, उसमें इस चीज के बारे में और डिटेल्ड में भी है। देखिए, ई फॉर एम्प्लॉय, जब तक हम काम करते हैं तब तक इनकम आती है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, आप भी जानते होंगे, जिन्होंने लगभग 20 साल, 25 साल, 30 साल अपनी जिंदगी के दिए, लाइफ के दिए, बहुत पैशनेट होके काम किया, एक एक जॉब की, इनकम की, अपने परिवार को अच्छे से पाला। लेकिन एंड ऑफ द डे, जिस दिन वो रिटायरमेंट लेते हैं, उस दिन क्या उनको इनकम आती है? वो अपना वो अपना समय देते हैं, वो अपना फोकस देते हैं, अपनी जो यंग टाइम जो था उन्होंने भरपूर तरीके से लगाया। लेकिन एक समय बाद जिस दिन वो रिटायरमेंट लेते हैं, जिस दिन वो उस काम पे नहीं जाते हैं, क्या उस दिन उनको इनकम आती है? शायद नहीं। मेरे फादर ने लगभग, जो आप ने सुना होगा, जेजी ग्लास फैक्ट्री ऋषिकेश आईडीपीएल के पास है, लगभग 24 ईयर उन्होंने वहां पे जॉब की। हम 2 भाई 2 बहन हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें पाला। उनकी सुबह की शिफ्ट होती थी, दिन की होती थी, रात की होती थी। रात को 10 बजे उन्हें एंटर करना पड़ता था, और जहां मैं रहता हूँ उस समय ना तो इतना कन्वेंस की सुविधा थी, केवल वो साइकिल से जाते थे, साइकिल से आते थे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है। कभी सुबह 6 बजे वहां पहुंचना होता था, लगभग हमारे यहाँ से 5 से लेकर 7 किलोमीटर डेली आना जाना, लगभग 14 से 15 किलोमीटर टोटल होगा। लेकिन जिस दिन रिटायरमेंट लिया, उस दिन उस कंपनी को अपना जो सबसे वैल्यूबल समय था वो दिया, वहां से इनकम भी आई, हमें अच्छे से पाला। लेकिन उस समय अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आज देखिए आपके हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर हम देखें तो, कोई जॉब में है, कोई बिजनेस कर रहा है, किसी की शॉप है, आप 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल अपनी शॉप ओपन करते हैं, रोज बैठते हैं सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन जिस दिन आप नहीं बैठेंगे किसी कारण से, कोविड में आप सबने देखा, अगर आप 1 महीने ना बैठें तो क्या इनकम आएगी? नहीं। तो ये समझना हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या हम अपने समय
को ऐसी जगह लगा रहे हैं जो आने वाले समय में आपको रिटर्न देगा। एक बिजनेसमैन इन दोनों से पैसे कमाते हैं, एक एम्प्लॉय से और सेल्फ एम्प्लॉय से। अगर आपका अगर बिजनेस है और 500 से ज्यादा एम्प्लॉय अगर आपके पास हैं, तो सही मायने में एक अच्छे अच्छे बिजनेस को आप रन अप कर रहे हैं, आपके पास एक सिस्टम है। लेकिन 500 से कम अगर आपके पास एम्प्लॉय हैं, तो आप एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड ही काम कर रहे हैं। तो टाइम को कंपाउंड अगर आपको करना है, तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्या आपने एक ऐसा सिस्टम के अंदर आप एंटर हो चुके हैं जहां पे आने वाले समय में आपके लिए टाइम कंपाउंड होगा। नेटवर्क देखिए, आज 21वीं सदी में नेटवर्क सबसे ज्यादा जरूरी है। सुबह से लेकर शाम तक हम अपने काम में बिजी होते हैं, हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन जब हम व्हाट्सअप ऑन करते हैं तो किसी ना किसी को पैसा जाता है। जब हम फेसबुक में कुछ शेयर कर रहे हैं, जब हम सोशल मीडिया में कुछ शेयर कर रहे हैं, जब आप टूथपेस्ट कर रहे हैं, जब आप ऑफिस के लिए निकलते हैं, आप शैम्पू करके जा रहे हैं, तो किसको पैसा जाता है? उनको पैसा जा रहा है जिनके नेटवर्क में आप हैं। अगर आप रिचार्ज करते हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, आपको देखना है कि वो किसको पैसा जाता है, जिनके नेटवर्क में आप हैं। या तो हम नेटवर्क बनाते हैं या हम किसी और के नेटवर्क में होते हैं। आपकी और हमारा मिशन है सही मायने में एक इन्वेस्टर। जिस दिन हम पैसे के लिए काम नहीं करते, हमारा पैसा पैसे के लिए काम करता है। आपका पैसा जिस दिन काम करेगा आपके पैसे के लिए, उस दिन आप सही मायने में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम में आपको देखना है कि आप अभी कहाँ हैं, एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आना कहाँ है, उसके लिए हम आज ऐसा क्या कर रहे हैं। देखो, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो एक सिस्टम के अंदर काम करते हैं, और एक समय बाद उनके पास एक सिस्टम होता है जहां पर रह के लोग काम अपने लिए करते हैं और काम आपके लिए भी होता है। और बी क्वाड्रेंट में आने के लिए, ए क्वाड्रेंट और बी क्वाड्रेंट में आने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे पास चाहिए, बहुत बड़ा पैसा हमारे पास चाहिए। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बड़ा, तो डेफिनेटली एक बिजनेस को स्टार्टअप किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपना घर भी देखना है, इतने करोड़ों रुपए बिजनेस के लिए नहीं, बिजनेस का सिंपल बेसिक सा फंडा है, अगर हजारों चाहिए तो करोड़ों इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, करोड़ों चाहिए तो अरबों इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। अगर इतना पैसा नहीं है, अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, और मैं चाहता था कि लाइफ में कुछ बड़ा करूं, मैं चाहता था कि लाइफ में कुछ ऐसा हो कि पैसे के लिए बार बार कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। क्योंकि एक घर में जब पैसे के कारण बहुत सारे चैलेंजेस बढ़ते हैं, लेकिन इतना पैसा नहीं था कि अपने बिजनेस को डेवलप कर पाए। तो ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे पैसा नहीं लगता। हाँ, आपकी आपकी एफर्ट लगती है, आपका हार्डवर्क लगता है, आपको बदलना पड़ता है खुद को, और एक फोकस करना पड़ता है कि मुझे वहां पहुंचना है। और ये केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की हो जाएगी माय डियर फ्रेंड 2025 तक। 2025 यानी कि आज से कुछ ही समय बाद 64,500 करोड़ की अगर एक इंडस्ट्री बढ़ रही है, और अगर हमें पता है कि इंडस्ट्री तेजी के साथ बढ़ रही है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है, तो क्यों ना इस इंडस्ट्री के अंदर खुद की सक्सेस के लिए काम किया जाए, खुद की सक्सेस के अंदर बढ़ा जाए। तो बहुत जरूरी है इसको समझना। एंड देखिए, प्रॉब्लम को जब हम फोकस करते हैं, एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास कोई चैलेंजेस है, कोई प्रॉब्लम है, और आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अगर आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो फिर चिंता किस बात की है? क्या चिंता करनी चाहिए? अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंजेस है, और आप उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो क्या चिंता करनी चाहिए? शायद नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है जिसको आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, जो आपके वश में नहीं है, तो क्या चिंता करनी चाहिए? फिर भी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये एक, देखिए, ये बारीक सी लाइन है, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व लाइफ में है। इसका बहुत बड़ा महत्व लाइफ में, ये बहुत बड़ा काम कर जाती है। हम कई बार अपने ड्रीम से, अपने सपनों से डिफोकस हो जाते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम आती है, हमें लगता है, ये उस प्रॉब्लम को इतना ज्यादा हम फोकस करते हैं कि अपने ड्रीम, अपने सपनों से हम डिफोकस हो जाते हैं। तो हमें डिफोकस नहीं होना है। आप एक सही इंडस्ट्री का पार्ट हैं, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तेजी के साथ ग्रो हो रही इंडस्ट्री। अगर आपके पास कोई भी छोटी मोटी चैलेंजेस आती है, तो डिफोकस हमें कभी नहीं होता है। देखो, प्रॉब्लम क्या हो सकती है नेटवर्क मार्केटिंग में?
इस बिजनेस को बिल्ड करने में क्या चैलेंजेस हो सकती है? आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस हो सकती है? क्या आप लिख सकते हैं? कौन सी ऐसी चैलेंजेस हो सकती है जो इस बिजनेस को बढ़ाने में आपको लगती है? जो बेसिक से सवाल होते हैं कुछ लोगों के, शायद महावीर सर के पास ही जा रहे होंगे सवाल। जो बेसिक से सवाल होते हैं कि मैं लोगों को नहीं जानता। अब देखिए इस स्लाइड को आप देखिए, ये प्रॉब्लम है कि आप लोगों को नहीं जानते, लेकिन आपने डिसाइड किया है कि आप एक बड़ा नेटवर्क का निर्माण करेंगे। तो सोचिए उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता उसका सॉल्यूशन हो सकता है कि कैसे आप ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सॉल्यूशन को फोकस करना है। जैसे गोपाल जी का एक मैसेज आया है कि ऐसा भी सवाल होता है लोगों का, लोगों से बात करने में हेजिटेशन होती है। बिल्कुल हो सकता है। जब हम नए होते हैं इस बिजनेस में तो लोगों से बात करने में हमें हेजिटेशन होती है। क्यों क्यों होती है? क्योंकि आज तक जब भी हम कोई नया काम करते हैं, न केवल लोगों से बात करने का, कोई सा भी नया काम जीवन में हम करते हैं तो हेजिटेशन हमें होती है। पहली बार हमें समझ नहीं आता कैसे होगा। कुछ लोग क्विट कर जाते हैं। देखिए जो लोग छोड़ देते, छोड़ना बहुत आसान है, वो लोगों से बात करना छोड़ देते हैं। जब आप लोगों से बात करते हैं, हेजिटेशन के साथ ही बात करें, धीरे 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 धीरे, और कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत शिला पर पड़त निशान। जब आप लगातार सिस्टम में होते हैं, जब आप लोगों से बात करने की हिम्मत के साथ बात करते हैं, तो ये बहुत शानदार रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। प्रॉब्लम है मैं लोगों को नहीं जानता, प्रॉब्लम है मुझे बात करने में हेजिटेशन होती है, प्रॉब्लम है कि लोग बिजनेस में आते हैं और चले जाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन आपको सोचना है इसका सॉल्यूशन क्या है। आपको सोचना बहुत जरूरी है। जब आप सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, आप नए आइडियाज पे काम करते हैं, आपका फोकस क्लियर है कि आपको इस इंडस्ट्री के अंदर राज करना है, इस इंडस्ट्री के अंदर आपको एक अच्छी इनकम पे पहुंचना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, वीएलसीसी वेल साइंस में आपको टॉप लेवल पे पहुंचना है, तो क्या लोगों से बात करना है क्योंकि इतना मुश्किल है? क्या हेजिटेशन को दूर करना इतना मुश्किल है? माय डियर फ्रेंड, जब इनकम की बात आती है, जब पैसे की बात आती है, जब बहुत सारी इमरजेंसी लाइफ में पड़ती है, उस समय हमें लगता है कि हम कैसे इस इमरजेंसी से निपटे। जिंदगी में जब कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं पैसे के कारण, कई समय ऐसा होता है वो कि आपकी जेब में 100 रुपए भी नहीं होते। उस समय हमें समझ आता है, उस समय हम सोचते हैं कि पैसा कितना महत्वपूर्ण है, सक्सेस कितनी महत्वपूर्ण है। लोगों से बात करना, लोगों को कनेक्ट करना, लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है बिना पैसे के जीवन जीना, बिना सक्सेस के। लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं जहां रहता हूं, रोज सुबह 5 बजे, जो एक मिल्क मैन है, दूध वाला है, रोज सुबह 5 बजे आता है। उसका कमिटमेंट देखिए आप। सर्दी हो तब भी मिलेगा, बारिश हो तब भी मिलेगा, गर्मी हो तब भी आएगा। कैसा भी मौसम हो, कैसा भी सीजन हो, का कमिटमेंट है और टाइमिंग भी फिक्स है। ऐसा नहीं कि वो 12 बजे आएगा, 10 बजे आएगा। और अभी से नहीं, बहुत समय से, कई साल हो चुके हैं, लोग बहुत मेहनत करते हैं। लोगों से बात अगर हेजिटेशन हो रही तो ऐसे ऐसे स्किल को डेवलप करना, ऐसी बुक्स को पढ़ना कि हेजिटेशन ना हो। लोग बोलते हैं अगर ये कंपनी वाले, तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। सब देखिए, इसी बिजनेस में लोग आपको पहचानने की कोशिश करते हैं। लोग आपको पूछते हैं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि इस बिजनेस के अंदर बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। और किसी बिजनेस पे नहीं पूछेंगे, ना किसी जॉब में पूछेंगे, ना किसी और बिजनेस में कि आपका बिजनेस कैसे चलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपने लोगों से शेयर किया है, तो लोग आपको पूछते हैं और आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, कहाँ तक पहुंचे, कितनी ग्रोथ हो रही है। वो क्यों पूछते हैं? सब कभी सोचा आपने? वो इसलिए पूछते हैं कि अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप सक्सेस हो रहे हैं, तो मैं भी इस बिजनेस के अंदर एंटर करूंगा। वो आपको देख रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है इस बिजनेस के अंदर मैजिक होते हैं। इस बिजनेस के अंदर एक आम इंसान 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीने पे पहुंचता है। इस बिजनेस के अंदर लोगों को फॉरेन ट्रिप मिलती है। इस बिजनेस के अंदर लोग बहुत जल्दी
अपने व्हीकल चेंज करते हैं, अपनी बाइक लेते हैं, अपनी कार लेते हैं, इस बिजनेस के अंदर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है। बहुत सारे लोगों के बीच में हेजिटेशन होती थी 1 साल पहले, 6 महीने पहले, लेकिन आज देखिए कितने बड़े बड़े इवेंट आप कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, अगर सॉल्यूशन आपके पास है तो सॉल्यूशन को फोकस कीजिए। प्रॉब्लम आई, सोचिए इसका सॉल्यूशन क्या है, तो बहुत जरूरी है। एंड देखिए, टू डू लिस्ट करना बहुत जरूरी है, डेली एक्शन। केवल सोचने से काम नहीं चलेगा, फील्ड में आप कितना रहते हैं। देखिए, फील्ड में रहना माय डियर फ्रेंड बहुत जरूरी। जब आप फील्ड में रहते हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं, आपकी हेजिटेशन भी दूर होगी, आपको प्लान शो करने का एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा, आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा। लोगों को, जो बॉडी लैंग्वेज की हम बात करते हैं, लोगों को पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। PONR हम कहते हैं, वो आपको जानने का मौका मिलेगा। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जब आप सेट करते हैं। टू डू लिस्ट बहुत जरूरी है, डेली एक्शन में जो रहता है, डेली फील्ड में जो रहता है, डेली लोगों को जो मिलता है। देखिए, सोने से पहले खुद को जवाब देना बहुत जरूरी जाता है। रोज टिक कीजिए, सोने से पहले खुद को जवाब दीजिए कि आज आपने ऐसा क्या किया है। तो ये बहुत जरूरी है। एंड देखिए, 2 से 3 साल, बड़ी सक्सेस के लिए 2 से 3 साल लगने ही लगने। जितने भी लोग सक्सेस हैं, उन्होंने, देखिए, हो सकता है कि आपको 6 महीने में एक सक्सेस मिल जाए, साल भर में एक सक्सेस मिल जाए, 1.5 साल में मिल जाए, अच्छी बात है। लेकिन बड़ी सक्सेस, स्टेबिलिटी के लिए 2 से 3 साल आपको लगेंगे। ये आपको अंदर से मजबूत करेगा, और इन 2 से 3 सालों में आपके पास बहुत सारी असफलताएं आएंगी। अगर आप टिके रहे, आप फोकस रहे, आप करते रहे, तो ये आपको अंदर से मजबूत करती है जो असफलताएं आती हैं। कहते हैं कि जिस पेड़ ने, जिस पौधे ने हर एक मौसम देखा है, पतझड़ देखा है, बारिश वाला देखा है, बरसात का देखा है, सूखा देखा है, तो वो उसकी बात ही कुछ और होती है। उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती है। तो 2 से 3 साल अपने जीवन को बेहतर जीवन बनाने के लिए आपको देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो ऑलरेडी इस बिजनेस में सक्सेस हो रहे हैं, जैसे आप किसी को भी देखिए, अगर मैं बात करूं, जैसे अमिताभ सर हैं, उन्होंने बहुत बड़ी सक्सेस ली है। महावीर सर ने बहुत बड़ी सक्सेस ली है। क्यों? क्योंकि जब जीवन में एक सक्सेस आती है और जब फेलियर आती है, आप सक्सेस हो रहे हैं तो आपका नजरिया क्या है, जब आप फेलियर हो रहे हैं, जब आपको असफलताएं मिल रही है, तो आपका नजरिया क्या है? माय डियर फ्रेंड, जब सक्सेस होते हैं तो हर किसी को अच्छा लगता है, हर कोई काम करता है, कोई भी कर लेगा। जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप पॉजिटिव उस समय सोचते हैं। जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप लोगों से बात करते हैं, एनर्जी से बात करते हैं। लेकिन मजे की बात पता क्या है? मजे की बात यह है कि जब आपका बिजनेस बहुत सक्सेसफुल नहीं चल रहा, जब आपको असफलताएं मिल रही हैं, तो आप कैसे बात करते हैं, आपका फोकस कैसा है, आप किस एनर्जी के साथ बात करते हैं, ये हम सीखते हैं 2 से 3 साल में। जब उस समय, जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और जब आपका बिजनेस खराब चल रहा है, देखिए, अप एंड डाउन्स आएंगे। ये मत सोचिए कि आपको एक बार कोई टाइटल मिल गया, आपने कोई सफलता ले ली, कोई सक्सेस ले ली, तो देखो, जितने ऊपर हम जाते हैं, हमें फिर से अंदर से मजबूत करने के लिए असफलताएं भी मिलती है, चुनौतियां मिलती हैं। आप उस समय कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, और जितनी ज्यादा अगर आपको असफलताएं मिल रही हैं, इसका मतलब और आप उसे फेस कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं, आप फोकस कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। लेकिन बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों को खुद पे विश्वास नहीं होता। मतलब स्थिति ऐसी आ जाती है कि 10 लोगों ने मना किया, केवल 10 लोगों ने मना किया, लोगों की कैपेसिटी कमजोर है, लोगों की ना सुनने में। असफलता को झेलने की कैपेसिटी आपकी कितनी है? ठीक है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। जो बिल्कुल नए लोग होते हैं, वो लोगों की ना कुछ ज्यादा स्वीकार नहीं कर पाते, वो क्विट कर जाते हैं। मन में कई बार सवाल आते हैं, आज मेरे मन में भी कई बार सवाल आते थे कि क्या मैं सही हूं या नहीं हूं। बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं, ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में, मतलब आपको नकारात्मकता की तरफ देखेंगे, आपको आपको बार बार बताएंगे, आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बैक टू बेसिक की बात की जाती है, आपको मीटिंग में आना है, ट्रेनिंग में आना है, आपको फिर से
उन चीजों को समझना है जिस चीज के लिए आप बिजनेस में आए हैं, अपने सपनों को आपको देखना है। तो बहुत जरूरी है 2 से 3 साल एक ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर बनने के लिए 2 से 3 साल का समय आपको अपने आप को देना है, ना आपको किसी और को देना है, खुद को देना है। और जो टिका रहेगा वो पहुंचेगा जरूर। तो बहुत जरूरी है खुद से वादा, खुद से कमिटमेंट बहुत जरूरी है, ये आप करें। और देखिए अगर हम देखें कि आपके पास जो प्रोडक्ट हैं, कौन सी इंडस्ट्री है जो ग्रो कर रही है बहुत तेजी के साथ, ऐसा नहीं है कि मेरे आसपास कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा, मेरी क्लाइंटेज क्या है। हमें एक ईगल व्यू रखना बहुत जरूरी है, ईगल व्यू के हिसाब से काम करना बहुत जरूरी है कि कौन सी इंडस्ट्री जो बहुत ग्रो कर रही है। ये 2021-22 का सर्वे है, और वेलनेस इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड 59% के हिसाब से बढ़ रही है। वेलनेस इंडस्ट्री में लोग एंटर कर रहे हैं, लोगों को ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जिससे वो हेल्दी रहें, जिससे जिनको यूज करके वो स्वस्थ रहें। सबसे बड़ी ग्रोथ जो आएगी वो आएगी वेलनेस इंडस्ट्री में। तो वेलनेस इंडस्ट्री का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, फ्री रेडिकल क्या करते हैं, प्रोटीन का क्या काम है। तो जब आप ये समझते हैं और इन प्रोडक्ट पे आप काम करते हैं तो आपका वॉल्यूम बड़ा होता है, और ये समझना बहुत जरूरी है। और 22% है कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर की रेंज का जो शेयर है बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है। हाउस होल्ड गुड्स जो है वो है 7% के हिसाब से, बाकी होम केयर और फूड बेवरेज है 7%, 4%, 3%। तो सबसे बड़ी जो क्रांति आएगी, स्वास्थ्य क्रांति, वो आ रही है वेलनेस इंडस्ट्री में। और वेलनेस इंडस्ट्री हम, और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, हम वेलनेस इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी ग्रोथ है, और ये चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जिस इंडस्ट्री के अंदर आप हैं उसको आप कितने ज्यादा नॉलेज के साथ, कितने ज्यादा बिलीव के साथ प्रमोट करते हैं। और राइट कंपनी को चॉइस करना बहुत जरूरी है। आप सब बहुत लकी हैं, मैं खुद को बहुत लकी मानता हूं कि मुझे वीएलसीसी वेल साइंस जैसी कंपनी में एसोसिएट होने का मौका मिला। बहुत सारे माय डियर फ्रेंड, ईश्वर की देखिए, अगर आप वीएलसीसी वेल साइंस का पार्ट है तो ईश्वर की आपके ऊपर असीम कृपा है। ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर हैं जिन्हें पहली कंपनी बहुत अच्छी नहीं मिल पाती। ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर हैं जिन्हें एक अच्छा स्पॉन्सर, एक अच्छी अपलाइन नहीं मिल पाती। आप देखिए वीएलसीसी वेल साइंस जैसी इतनी बड़ी प्रोफाइल, इतने शानदार प्रोडक्ट के साथ अगर आप बिजनेस डेवलप नहीं करेंगे तो फिर कहां बिजनेस को डेवलप करेंगे। जरूरत है फोकस करने का। ऐसी कंपनी जो एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है, न केवल इंडिया, पूरी एशिया की, जो ब्यूटी और फिटनेस की चैन चलाती है, बांग्लादेश, सिंगापुर जैसे में, जिसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया के साथ साथ। और वीएलसीसी वेल साइंस देखिए किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कहीं भी चले जाइए, हर दूसरा से तीसरा व्यक्ति वीएलसीसी को जानता है। और मुझे आपको भी बहुत बड़े बेनिफिट मिलते होंगे इससे। जब आप किसी से बात करते हैं, उन्होंने वीएलसीसी का प्रोडक्ट या तो ऑलरेडी यूज किया है या उन्होंने कहीं ना कहीं सुना है। तो 80% काम तो माय डिफरेंट कंपनी ने ऑलरेडी कर दिया है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं होती कि ये कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई है। कई सारे डायरेक्ट सेलर ऐसे हैं जो जिनको बताने की आवश्यकता होती है अपनी कंपनी को प्रमोट करने। हमारे पास तो ऑलरेडी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक शानदार कंपनी है, बड़ी प्रोफाइल है। और देखिए, जब बड़ी प्रोफाइल के साथ, कॉर्पोरेट के साथ जब आप काम करते हैं तो जो कमिटमेंट होती है वो पूरी आपकी होती है। आपका आप जो नेटवर्क बना रहे हो सिक्योर होता है, आपका फ्यूचर सिक्योर होता है, क्योंकि बड़ी कंपनी के साथ छोटी छोटी गलतियां नहीं होती हैं। तो बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और प्रोडक्ट आप जानते हैं, वेलनेस जैसे 59% की मैंने आपसे बात की, वीएलसीसी वेल साइंस के जो प्रोडक्ट है अमेजिंग प्रोडक्ट हैं, शानदार हैं, आप सभी जानते हैं। और देखिए, सोच को समझना बहुत जरूरी है। हम भी तो ऐसे प्रोडक्ट ला सकते थे, हमें क्या आवश्यकता थी कि एक्सट्रैक्ट फॉर्म लेके आते, एएम टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट लेके आते, पॉली हब प्रोडक्ट लेके आते। आम आम प्रोडक्ट से भी तो काम किया जा सकता था, लेकिन नहीं, ये क्योंकि वीएलसीसी जानती है आप एक डायरेक्ट सेलर कितना एफर्ट करता है, कितनी मेहनत करता है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है, पॉली हब है, मार्केट से कैसे अलग है, कैसे आप compete कर पाएंगे।
तो अगर प्रोडक्ट अच्छा है, और जैसे महावीर सर ने कहा था कि बिना रिक्रूटमेंट के, बिना ज्वाइनिंग के अगर आप प्रोडक्ट खरीदने को तैयार, तो आप एकदम सही कंपनी में। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप जानते हैं कि एक समय बाद 80% जो बिजनेस आता है वो रीपरचेज से ही किसी भी कंपनी में आता है, अगर अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो ऑलरेडी बहुत शानदार प्रोडक्ट हैं। अब सवाल ये आता है कि प्रोडक्ट अच्छे हैं, इंडस्ट्री अच्छी है, वेलनेस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, वीएलसीसी है, बड़ा प्रोफाइल है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल, व्हाई आई एम हेयर, मैं यहां क्यों हूं? क्या मैं कुछ मीटिंग अटेंड करने के लिए हूं? क्या मैं कुछ इनकम करने के लिए हूं? मैं यहां क्यों हूं? क्या मेरे पास थोड़ा समय बचता था? क्या मैं इसलिए इस कंपनी में हूं? मैं यहां क्यों हूं? ये सवाल आपको खुद अपने आप से पूछना है। और आज अगर आप एक एक्सरसाइज कर पाए, अकेले बैठकर खुद से सवाल पूछिए कि मैं यहां क्या हूं, मैं क्या प्रूफ करना चाहता हूं? क्या मैं कुछ लोगों को ज्वाइन कराने के लिए वीएलसीसी वेल साइंस में ज्वाइन हुआ हूं? क्या मैं गोल्ड बनने के लिए हुआ हूं? क्या मैं प्लेटिनम बनने के लिए ज्वाइन हुआ हूं? क्या मैं डायमंड बनने के लिए ज्वाइन हुआ हूं? हमें अपना वाई ढूंढना, माय डियर फ्रेंड, बहुत जरूरी है। ये कहते हैं कि फाइंड योर वाई बिफोर योर वाई फाइंड यू। अपना वाई ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना वाई नहीं ढूंढेंगे, अगर आपको पता नहीं कि आप क्यों हो, बिजनेस अच्छा होगा, आप मोटिवेटेड रहेंगे, आप बिजनेस अच्छे से करेंगे। किसी कारण से बिजनेस थोड़ा सा डाउन हुआ, आप हो सकता है कि बिजनेस से बाहर हो जाए। जीवन का मिशन स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ शानदार रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो सभी खुशियां रहे, पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, आज के बाद आप कुछ ऐसा करेंगे। और देखिए, ईश्वर ने, जितने लोगों ने वीएलसीसी वेल साइंस ज्वाइन किया है या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, और वो मेहनत कर रहे हैं, वो समझ चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, तो एक एक असीम कृपा है ईश्वर की आप पे, क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी गई है अपने परिवार को के भविष्य को सुधारने की। आपको चुना गया है। आप कैसे अपना रोल अदा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। आप क्या चाहते हैं? आप क्यों हैं? आप ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हो? क्या आप चाहते हैं ड्रीम हाउस हो? आप, क्या आपकी नीड है? आपकी लाइफ का मिशन स्टेटमेंट क्या है? उसको चुनना बहुत जरूरी है। जब आप अपनी लाइफ का मिशन स्टेटमेंट चुनते हैं, तो छोटे मोटे ऑब्जेक्शंस, छोटे मोटे चैलेंजेस आपको नहीं हरा सकते। अदरवाइज 5 लोगों ने मना किया, हो सकता है बिजनेस से बाहर हो जाए। 10 लोगों ने मना किया, हो सकता है आप अपलाइन का ही फोन ना उठाएं। लेकिन जब आपका माइंडसेट हो जाता है, जब आप अपनी लाइफ का मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं, जब आप अंदर से ये महसूस करते हैं कि आप का लक्ष्य क्या है, तो छोटी मोटी चीजें आप आसानी से सॉर्ट आउट कर जाते हैं। एंड देखिए, बहुत जरूरी है कंसिस्टेंसी, लगातार चलना बहुत जरूरी है। लगातार चलना बहुत जरूरी है, लेकिन स्पीड भी बहुत जरूरी है, माय डियर फ्रेंड। स्पीड बहुत जरूरी है। लगातार चलना है, लेकिन स्पीड के साथ। ऐसा नहीं है कि 1 साल हो गए हम एक ही टाइटल पे बैठे हैं, 1 साल हो गए, हो गया 6 महीने हो गए, हम आज भी हम अपने अंदर बदलाव नहीं कर पाए। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत, पिछले 3 महीने में और इस 3 महीने में आपने अपने अंदर क्या बदलाव किया, ये खुद को जवाब देना बहुत जरूरी है। आप, अगर आपको 1 साल हो चुका है, तो पिछले 1 साल में और इस साल में आपने क्या, कितना अपने अंदर बदलाव किया, कितना नेटवर्क के अंदर बदलाव किया, कितने लीडर्स आपने डुप्लीकेट अपनी टीम में किए, कितने लोगों को आप इस बिजनेस में इंडिपेंडेंट बना रहे। चारों तरफ से सोचना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास, और तीव्रता के साथ प्रयास, ये बहुत जरूरी है। एंड जब आप गहरी सांस लेके खुद को ये बताते हैं, देखो, आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है कोई आपको मोटिवेट कर सकता है? आप एक नेचुरल विनर हैं, और आपका जन्म ही सक्सेस के लिए हुआ है, विजेता के लिए हुआ है, जीतने के लिए हुआ है। जब आप खुद को ये बताते हैं, अपनी काबिलियत समझाते हैं, देखो, हमें आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, ना आपको कोई डिमोरलाइज कर सकता है। तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। एंड
नेटवर्क को कैसे बिल्ड करें, मार्च को कैसे बढ़िया करें, सिर्फ एक ही प्रोसेस, रिक्रूटमेंट। लास्ट स्लाइड है मेरी आपके साथ आज की। देखिए, रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बड़े चेंज आए, और रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आपके हाथ में, आपको किसको रिक्रूट करना है, किसको नहीं करना है, ये डिसीजन हमेशा आपका है। और रिक्रूटमेंट बढ़ाना बहुत जरूरी है। हमारी कंपनी में 2 रिक्रूटमेंट पे 4 रिक्रूटमेंट, कितने शानदार ऑफर चल रहे हैं। लेकिन अगर हम लाइफ को चेंज करने की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि अपने जीवन में हम कुछ बड़ा करेंगे, अगर हम 1 लाख रुपए महीने की बात करते हैं, 2 लाख रुपए महीने तक पहुंचने की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे आपकी लाइफ में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो, बड़ा चेंज आए, तो क्या आपको नहीं लगता कि रिक्रूटमेंट को बढ़ाना बहुत जरूरी है? 10 रिक्रूटमेंट एक डायरेक्ट सेलर लीडर को करने ही करने चाहिए हर महीने, कम से कम। ये 2 रिक्रूटमेंट, 3 रिक्रूटमेंट, 4 रिक्रूटमेंट आप देखिए, अगर इस स्पीड से काम करेंगे, कंसिस्टेंसी तो है, लेकिन इस स्पीड से काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा? कब आप एक बड़ा नेटवर्क बनाएंगे? कब आप अपने शहर से निकलकर अपने पूरे स्टेट में नेटवर्क बनाएंगे? कब आप पूरे भारत में नेटवर्क बनाएंगे? क्या लोगों को इस चीज, आपको लगता है कि लोग ज्वाइन नहीं करते हैं? लोग ज्वाइन करते हैं, बशर्ते उन्हें बताएं कि उन्हें ज्वाइन क्यों करना है। ये बहुत बड़ा मौका, माय डियर फ्रेंड। रिक्रूटमेंट बहुत बड़ा पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। और जितनी बड़ी आप रिक्रूटमेंट करेंगे, जितनी जल्दी आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अपनाएंगे, ये नहीं देखना है कि मैंने मेरे डाउनलाइन में कितनी रिक्रूटमेंट आई। सेल्फ कमिटमेंट कि मैंने कितना रिक्रूटमेंट किया। ये मैटर नहीं करता आप कौन से लेवल पे हैं, जितने बड़े लेवल पे आप जाएंगे। अगर आप सीनियर एसोसिएट हैं तो आपकी रिक्रूटमेंट ज्यादा होनी चाहिए, आप सिल्वर हैं और ज्यादा होनी चाहिए, गोल्ड है तो और ज्यादा होनी चाहिए, प्लेटिनम है तो और ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका अनुभव बड़ा है, आपको आपकी स्किल बड़ी है, आपने समझा है कि ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। अगर आप एमरल्ड हैं, अगर आप रूबी हैं, जितने बड़े लेवल पे उतनी ज्यादा रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है। आप एक सही बिजनेस का पार्ट हैं, और ये इंडस्ट्री बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और केवल बदलाव की आवश्यकता है। ये इंडस्ट्री बदल बदल रही है तेजी के साथ। 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली, माय डियर फ्रेंड। आपका शेयर कितना होगा, आपकी टीम का शेयर कितना होगा, ये डिसाइड कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। थैंक यू वेरी मच आप सभी का। एंड आपके जो भी सवाल हैं आप जरूर पूछें, एंड महावीर सर भी हमारे साथ हैं। सो ओवर टू महावीर सर। थैंक यू रुपेश जी, एक बहुत ही बढ़िया ये सेशन था, और उम्मीद है सबने इससे कुछ सीखा होगा। तो कुछ सवाल हैं, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। एंड मैं देखता हूँ कुछ लोगों के सवाल हैं। और मयंक पोरवाल जी ने लिखा है, आई नेवर मिस रुपेश सर सेशन, दैट्स ग्रेट। एंड बाकी कुछ सवाल, आई ओपनिंग सेशन था ये, गोपाल जी का कहना है। और बाकी लोग कुछ कहना चाहेंगे? तो इंटरेक्शन, इंटरेक्टिव होना बहुत जरूरी है सेशन का, और मैं चाहता हूं कि आप सभी कुछ ना कुछ शेयर करें। तो मैं सभी लोगों को लेके आ रहा हूँ वीडियो में, जो लोग वीडियो में हैं। नीजू मैम हैं हमारे साथ, बबीता जी हैं हमारे साथ, सुशील कुमार ठाकुर जी हैं हमारे साथ। तो अभी धीरे धीरे जो पुरुष हैं हमारे साथ वो एक्टिव हो रहे हैं हमारे साथ, और महिलाओं की संख्या अब मुझे लगता है कि सही स्थिति में आ गई है। एंड स्नेह मैम आ गए हैं वापस से। तो अब 3-3 से मुकाबला बराबर है। एंड देखते हैं अभी आगे किसकी संख्या बढ़ती है, पुरुषों की संख्या बढ़ती है या महिलाओं की संख्या बढ़ती है। तो आज का जो सेशन था वो था, ओके, पूनम मैम ने अब 4-3 से मुकाबला ले आई हैं महिलाओं के पक्ष में। और तो अब लीड पाना बहुत मुश्किल है। 5-3 विमेंस लेड बाय 5-3, 6-3, 7-3। यस, तो विमेन पावर बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है यहाँ पे। ज्ञान कुमारी थापा जी, मेरा एक सवाल है आप सभी से, एक सवाल है आप सभी से। चलो, गौरव जी ने आए हैं पुरुषों के समर्थन में। आंचल जी, मेरा आपसे एक सवाल है। यस, हेलो, आंचल जी आप सुन पा रहे हो? यस सर।
सपोज कीजिए आंचल जी वीएलसीसी वेल्थ साइंस में, अभी इनका एक छोटा सा बेबी भी है, और ये अपने बच्चों को देखते देखते वीएलसीसी में बहुत कम काम कर पाती है। आ, अचानक से इनको एक नई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अप्रोच किया जाता है, और ये उस कंपनी के सेमिनार में जाती है। यस, और इनको वहाँ पे लगता है कि लोग बहुत अचीवमेंट ले रहे हैं, बहुत अर्निंग कर रहे हैं। यस, तो इसके बाद मैम को लगता है मुझे वो कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। यस, तो अगर हम देखें एग्जैक्टली मैम आपको क्या करना चाहिए उस स्थिति में? सर मैं ऐसे मतलब कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगी, क्योंकि भीड़ तो देखो कहीं पे भी हो सकती है। तो हम्म। सबसे पहले जैसे कि हमारा बेसिक रूल है कि मैनेजमेंट कैसा है, प्रोफाइल कैसा है, इनकम प्लान कैसा है, क्योंकि सेमिनार तो कोई भी किसी भी लेवल पे कर सकता है। बट जो बेसिक रूट्स होती है, अगर हम इन्वेस्टिगेशन पर्पस से देखें, क्योंकि मैं वीएलसीसी में भी इन्वेस्टिगेशन पर्पस के बाद ही 2 महीने बाद ही मैंने पूरा छानबीन करके प्रोफाइल जेन्यून है, लोग जेन्यून है, हर चीज कहीं फ्रॉड तो नहीं है। क्योंकि जैसे कहीं पे क्या होता है कि लोग ना, जैसे ज्वाइनिंग बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि हमारे जो सीनियर है वो हमारी ज्वाइनिंग लगा देते हैं, कहाँ लगाई क्या लगाई कुछ पता नहीं होता है। और मतलब ऐसे देख के नहीं है, मतलब जेन्यून होगी, लगेगा कि वहां पे मतलब अच्छा है, जैसे हम जूम के मीडियम से पूरा समझते हैं ये है। पर सबसे पहले आपका जो माइंडसेट होता है वो किसके लिए है, जैसे मेरा जो माइंडसेट है वो वीएलसीसी की प्रोफाइल, उसके प्रोडक्ट्स, उसका नेम फेम। तो बेसिकली मतलब मेरा माइंडसेट पहले से ही पता है, और मुझे पता है कि ये वो जो इंडस्ट्री है वीएलसीसी वेल साइंस से कहाँ तक ग्रोथ कर सकती है। और जैसे हम मतलब अप्रूव्ड पे बात होती है, बहुत सारी कंपनियां बहुत अच्छा अच्छा पे आउट देती है, बट 4-5 साल बाद मार्केट से गायब हो जाती हैं। तो मैं पहले हर चीज इन्वेस्टिगेशन करूंगी, ऐसे नहीं कि मतलब कोई भव्य समारोह किसी ने कर दिया और वहां पे एक्साइटेड होके मैंने वो ज्वाइन कर लिया, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। पूरा इन्वेस्टिगेशन पर्पस करके मुझे लगेगा कि हाँ इन मुझे करना चाहिए तो अलग बात है, वरना अदरवाइज सर मैं ऐसे किसी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करती। मतलब थोड़े से बोलते ना, थोड़े से लालच में आके आपने डिसीजन ले लिया। तो बेसिक वही है कि कंपनी कैसी है, उसकी प्रोफाइल कैसे है, उसके पैरामीटर क्या है, उसके प्रोडक्ट का मार्केट में क्या रिव्यू है, क्या उसकी जो प्रोडक्ट है वो लोगों को अच्छे हेल्थ बेनिफिट दे भी पा रहे हैं, क्या उसका इनकम प्लान है। तो जो बेसिक पैरामीटर्स हैं सर, उसी को ही मद्देनजर रखते हुए किसी को भी किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू सो मच देखिए, सर। ये जो हमारा सवाल है, ये हम लोग डेली कुछ ना कुछ सवाल पूछते हैं किसी ना किसी से, और हमारा मकसद है कि जितने भी लोग हैं हम अपनी मीटिंग को ऐसा बनाएं कि हम डिस्कशन कर सकें। तो जैसे अभी यहाँ पे एक चीज आई कि अंचल मैम एक कंपनी के इवेंट में गई, और अंचल मैम ने कहा कि मैं मेरे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, मेरे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, मैं उन पैरामीटर्स में उस कंपनी को जरूर चेक करूंगी, देन मैं उसके बारे में फिर सोच सकती हूँ। तो ये हमें एक लर्निंग मिली है यहाँ पे आंचल जी से। सेम सुशील जी से हम ये सवाल पूछते हैं। सुशील जी, सेम आपके साथ ऐसा हुआ? आपके साथ ऐसा हुआ और आप एक कंपनी में गए, और ऑब्वियस सी बात है अगर किसी जी कंपनी जी में सक्सेस मिल रही है, और अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छी है और उसमें बड़ी सक्सेस नहीं मिल जी पा रही, तो बिल्कुल। कई बार लगता है जी कि जी। ये क्या किया जाए। सुशील जी, क्या करेंगे आप? अरे आंचल जी ने तो सभी चीजें ओपनली बताई हैं, और बहुत अच्छा उन्होंने बताया है, और ये सभी कंपनियों पे लागू होता है और सभी लोगों के लिए होता है। हम लोग जब भी सर्च करें तो इस चीज को देखें ही कि कंपनी कितनी पुरानी है, कितनी दिनों से चल रही है, उसकी क्या लेबिलिटी है, क्या उसका रिस्पॉन्स है मार्केट में, ये तो देखना ही देखना है। इसके पे आउट तो कहीं पर भी काम करेंगे तो पे आउट तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन अगर विश्वसनीय कंपनी है तो हम ज्यादा मुखर होके इसके बारे में बात कर सकते हैं, ज्यादा बोल्डली हम बोल सकते हैं। और जब कंपनी अच्छी होगी तो उसके प्रोडक्ट भी निश्चित रूप से बेहतरीन होंगे, और प्रोडक्ट बेहतरीन होंगे तो लोगों पे काम करेंगे ही करेंगे। जी ग्रेट। देखिए, यहाँ पे तीन तरह के लोग हैं। एक तो है स्नेह मैम, जो जिनके पास जीवन का एक बहुत अच्छा अनुभव है, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग में भी नहीं है। यस, मतलब सपोज कीजिए क्या होता है कि जैसे मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने एमएससी किया था, बहुत से अच्छे नंबर से किया था, बट डायरेक्ट सेलिंग में मैं बिल्कुल नया था, बिल्कुल नया था। तो ये वो समय था मेरी जिंदगी का जब मैं बहुत ज़्यादा समय लगाना चाहता था सीखने में, पढ़ने में। और मुझे याद है मैं बहुत ज़्यादा बातें करता था अपनी अपलाइन से, बहुत सारे सवाल पूछता था, उनसे बहुत सारे सवाल पूछता था। और जो जो किताब डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर अवेलेबल थी, मैं ऋषिकेश के पास एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। तो ऋषिकेश में आजाद बुक एजेंसी और संजय न्यूज एजेंसी, दो एजेंसी हैं। उनके पास जो जो किताबें नेटवर्क मार्केटिंग पे अवेलेबल थी, मैंने वो सारी की सारी किताबें पढ़नी शुरू करी। तो जब आप नए होते हैं तो आपको लर्निंग लेनी होती है, और आप डिपेंड होते हैं अपनी अपलाइन पे। आप ये देखिए, मेरी एक अपलाइन हुआ करते थे,
तो मैं उनसे पूछता था सर मुझे कुछ सीखना है, तो वो कहते थे मेरा बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर तुम्हें सीखना है तो तुम मेरे घर आओ, रात को 9 बजे से लेके 1 बजे तक मैं तुम्हें सिखा सिखा पाऊंगा, बाकी मैं तुम्हें नहीं सिखा पाऊंगा। तो मेरी फाइनेंशियल स्थिति उस समय बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब 5 रुपए 10 रुपए के लिए भी सोचना पड़ता था। तो मुझे याद है मैं ट्रक में लिफ्ट लेके जाता था रिस्पना पुल पे, जो लोग देहरादून को जानते हैं उन्हें पता है, तो रिस्पना पुल, और वहां से मैं पैदल जाता था महिंद्रा का शोरूम में, और अजबपुर कला में उनका घर था। तो रात को जब वो पूरा फ्री, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट में काम करते थे, तो उनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, भाई देखो ऐसा है, मैं अपने काम में तो नहीं, मैं सिखाऊंगा तो नहीं, मैं एक्टिविटी कर सकता हूँ दिन में, सिखाने का टाइम ये है। तो फिर रात को 9-10 बजे जब वो फ्री होते थे, फिर वो मेरे साथ पूरी जिनोलॉजी लेके बैठते थे, और 1-1 बजे तक मैंने उनसे सीखा है। एक तो हो गया नया व्यक्ति। एक ऐसा होता है जब हम थोड़ा सा मिडिल टर्म में आ जाते हैं। मिडिल टर्म का मतलब हो गया, जैसे बुलबुली मैम है यहाँ पे, जैसे पूनम रानी मैम है यहाँ पे, ज्ञान कुमारी थापा जी। एक समय ऐसा आता है जब हम बिजनेस में थोड़ा सा ऊपर आते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हमें, मुझे ये लगता है वहां पे हमें दूसरी कंपनी के प्लान को भी समझना चाहिए। मैं कभी ये नहीं चाहता कि मतलब हम सोचे कि बस मेरी कंपनी सबसे बढ़िया है। हाँ, अगर आप कम से कम रूबी पे हैं, एमरल्ड पे हैं, डायमंड पे, तो आपको खुले दिमाग से और कंपनी के मार्केटिंग प्लान भी समझने चाहिए, उनके प्रोडक्ट फिलोसफी को भी समझना चाहिए। मतलब मुझे ये लगता है, हो सकता है मैं सही हूँ और इस समय मैं सही ना भी हूँ, बट ये आप उसको समझें। आप उनकी जितनी भी डिटेल्स हैं, आपको कंपनी अच्छी लगी, उनकी सारी डिटेल्स मंगाइए। डिटेल्स का मतलब ये नहीं कि किसने किसने कौन कार चला रहा है, किसके पास कौन सी गाड़ी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एक कंपनी में हो सकता है एक व्यक्ति रुपेश जी जैसा है, जिनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और एक व्यक्ति ऐसा भी है जो जिसके पास खूब सारे पैसे थे, उसने तो अपने पैसों से ही कार खरीद ली और एक शो ऑफ कर दिया कि मैंने तो बस इस कंपनी से खरीदी है। तो मुझे लगता है कि जो सही निर्णय है वो आप ले पाएंगे कंपनी के मार्केटिंग प्लान को स्टडी करके। तो आप उन्हें बोल सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कंपनी, बहुत बढ़िया है, मुझे आप ये सारी की सारी डिटेल्स भेज दीजिए। यस, आप अपना प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान मुझे भेज दीजिए, और मैं इसको एक डीप स्टडी करके फिर आपसे बात करता हूँ। हो सकता है कि मैं एक मीटिंग आपसे और करूँ, और आपके जो एक्टिव अपलाइन है, आपके जो मेंटोर हैं, आप उनके साथ बैठिए और बोलिए देखिए सर ये मार्केटिंग प्लान मुझे लग रहा है इससे बहुत पैसा है, मतलब ये इससे बहुत पैसा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कैसे है। तो जब जब मैं, मेरी जो एक्टिव अपलाइन है रुपेश जी, जब मैं उनके साथ बैठ के वो मार्केटिंग प्लान को समझूंगा, तो कई बार क्या होता है कि चीजें बहुत अच्छी लगती है। जैसे सपोज कीजिए, एक कंपनी कह रही है, एक कंपनी ने मुझे कहा सर हम बिजनेस वॉल्यूम का 120% पैसा बांटते हैं। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात है, मतलब हमारी कंपनी, हम तो बोलते हैं हम बिजनेस वॉल्यूम का 93% पैसा बांटते हैं, और उसके ऊपर हमारे पास कुछ रिवॉर्ड वगैरह होते हैं, ईगल गिफ्ट वगैरह होते हैं, तो मतलब बिजनेस वॉल्यूम का 100% हो गया। ये कंपनी 120% पैसा बांट रही है, हाँ है ना। लेकिन लेकिन उसके बाद मैंने कहा चलो आप मुझे अपनी डिटेल भेजो, मुझे अपनी कंपनी की डिटेल भेजो, अपने मार्केटिंग प्लान की डिटेल भेजो, और मुझे अपना ऑर्डर फॉर्म भेजो। तो जब मैंने उनका ऑर्डर फॉर्म देखा, तो मैंने देखा कि आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना। बिल्कुल सही बात है, अभी बहुत कुछ सीखना है। तो तो यहाँ पे था। तो जब मैंने उनका ऑर्डर फॉर्म देखा, तो मैंने देखा कि जो उनका ऑर्डर फॉर्म है, उसमें जो बिजनेस वॉल्यूम है प्रोडक्ट के ऊपर, वो 20% और 25% है, हाँ है ना। तो फिर मैंने कहा हमारी कंपनी में 96% प्रोडक्ट पे 50% वॉल्यूम है, तो 50% का 93% और 30% का 120%, कौन ज्यादा होगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है ये। एक कंपनी 100 रुपए पे दे रही है 50 बिजनेस वॉल्यूम, और 50 बिजनेस वॉल्यूम का बांट रही है 93, तो 50 का 93 कितना हो गया, 48% हो गया, हाँ है ना। एक कंपनी बांट रही है 100, एक कंपनी दे रही है 100 पे 30 वॉल्यूम, और 30 का बांट रही है 12%, तो कितना हो गया 36%। तो कौन सा, किस कंपनी का पे आउट ज्यादा है, वीएलसीसी का ज्यादा है या उस कंपनी का ज्यादा है। आ, पूनम मैम, किसका, कौन सी कंपनी का ज्यादा है। वीएलसीसी का सर। वीएलसीसी का ज्यादा है। तो क्या होता है कि नॉलेज इज द पावर, नॉलेज इज द पावर, डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप अपने मन में मन दबा के बैठे रहो, अरे नहीं उस कंपनी का पे आउट बहुत बढ़िया था, मैं तो बेकार में इस कंपनी में फंस गया, वो कंपनी बहुत अच्छी थी। आप डिस्कशन जरूर कीजिए। रुपेश जी के पास चलते हैं। रुपेश जी। आ, बिल्कुल सर, जैसे आपने भी, मैं ये कह रहा था कि जब किसी कंपनी का हमें जानकारी चाहिए उस प्लान के बारे में, देखिए उससे पहले ये होता है कि जब दो लोगों में डिस्कशन हो रही है, तो सबसे पहला जो इम्प्रेशन है कि आप क्या छोड़ के आते हैं, कि क्या आप, एक होता है ना कि एक आपको नॉलेज है अपने प्लान की, अपने प्लान की यूएसपी आप कैसे बताते हैं।
देखिए, एक चीज बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी कंपनी के अदर एसोसिएट से मिलें तो आप अपना प्रभाव जरूर छोड़ें, ना कि उसका प्रभाव लेके आए। ऐसे बहुत सारे एसोसिएट हैं जिन्हें बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन उनके बात करने का जो तरीका है, जो जैसे एक शेर होता है ना, शेर, देखो वो अपना प्रभाव छोड़ के आता है। ऐसा नहीं है उसने बहुत सारी चीजें बताई और सब कुछ लेके आ गए। आपको अपना प्रभाव छोड़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को अपने बिजनेस में लेके आना है, ये बहुत जरूरी है। और बड़ा मैं अगर मार्केट में आप देखें तो बिल्कुल जैसे सर ने कहा कि और कंपनी का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। जैसे हमारे यहाँ पे कई सारे एसोसिएट कहते हैं कि भाई 70 रुपए कुरियर चार्ज बहुत ज्यादा है। लगता है आपको 70 रुपए बहुत ज्यादा है पूरे भारत में कुरियर करने के लिए? लेकिन अगर आपको 100 रुपए देने होते तो, अगर कल मैं किसी से मिला और मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। मतलब आप ये देखिए, लेकिन वो अपनी, देखिए लोगों के अंदर, एसोसिएट के अंदर दम होना चाहिए, अपनी बात को रखने का दम। बिजनेस प्लान तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन अपनी बात को रखने का दम आपके अंदर से होना चाहिए। 170 रुपए कुरियर चार्ज, आप सोचिए। हम तो केवल 70 रुपए की बात कर रहे हैं, पैन इंडिया में डिलीवरी केवल वो 170 रुपए। उस, और जैसे सर ने कहा कि देखो सीपीसी बहुत जरूरी है जानना, उस कंपनी का प्रोडक्ट प्लान। हमारे यहाँ B12 की कॉस्ट आपको पता है। अगर आपको वही B12 1,000 से ज्यादा रुपए मिल जाए तो 1,000 रुपए कॉस्ट, माय डियर फ्रेंड। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे प्लान है मार्केट में, लेकिन वो जो लोग हैं अपनी बात को बहुत दमदार तरीके से रखते हैं। लेकिन आपको भी अपनी बात को बहुत दमदार तरीके से रखना है, उस प्लान के बारे में जानना है, लेकिन अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के माध्यम से वो आपको सही सजेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है जी सर। बिल्कुल रुपेश जी। और तो ये एक बहुत जरूरी बात रुपेश जी ने कही कि देखिए क्या होता है कि आप क्या होता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे बात करनी है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे बात करनी है। अगर किसी का प्लान आपको बहुत अच्छा भी लगा तो भी आप उनको बताइए, देखिए हमारी जो कंपनी है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, देखो प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, ये है ये है ये है ये है। बाकी देखो मुझे आप ही तो, मैंने आपका केवल एक इवेंट देखा है। देखो रुपेश जी की बात से एक लर्निंग मुझे मिली यहाँ पे। मैंने रुपेश जी की बात से एक चीज सीखी कि सपोज कीजिए मैं एक इवेंट में गया, उस इवेंट का ग्लैमर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और लेकिन जो रुपेश जी ने कहा, मैंने उनको कहा देखिए मैंने आपका इवेंट देखा, मुझे आपका सेमिनार करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। बाकी रही बात आपकी कंपनी क्या है, क्या पे आउट बांटती, ये तो मैं, जब आप मुझे अपना पूरा ब्रोशर देंगे, डिटेल्स देंगे, तभी मैं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, बाकी देखिए मैं वीएलसीसी में हूँ, जो जो कंपनी मैंने फील किया है, मैंने देखा है, जिसके प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, जिसका कल्चर बहुत बढ़िया है, और जो कंपनी 93% पैसा बिजनेस वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट करती है, नेट सेल का 50% पैसा जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। लेकिन फिर भी मैं आपके प्लान को लेके भी ओपन हूँ, आप मुझे अपनी डिटेल जरूर व्हाट्सअप कीजिए, और मैं डेफिनेटली एक मीटिंग और आपके साथ करना चाहूंगी। है ना? यस। देखिए क्या होता है कि जैसे अगर हम किसी की सुनेंगे नहीं, तो कोई आपकी भी नहीं सुनेगा। और मुझे लगता है एक वेल इन्फॉर्म्ड जो एसोसिएट होता है, एक व्यक्ति जो जो जो, जो वेल इन्फॉर्म्ड एसोसिएट है, वो बेहतर डिसीजन ले सकता है, वो बेहतर निर्णय ले सकता है ना? मैं जब भी किसी कंपनी के मार्केटिंग प्लान को देखता हूँ, जब भी मैं किसी कंपनी के मार्केटिंग प्लान को देखता हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो नेट सेल के ऊपर 35% पैसा बांटती हैं, 35% इज हाईएस्ट, 35, 36। वीएलसीसी वेल्थ साइंस का जो मार्केटिंग प्लान है वो नेट सेल पे 50% का है। बट यस, मैं और कंपनी को बहुत एडमायर करूंगा। कुछ कंपनियां जो हैं वो भीड़ इकट्ठी करने में बहुत माहिर है, भीड़ इकट्ठी करना उनको आ जाता है, ये उनसे मैं सीखना चाहिए। यस। कुछ कंपनी क्या करती है, शो ऑफ करने में बहुत माहिर है, मतलब शो ऑफ करने में वो माहिर है, वो भी हम उनसे सीख सकते हैं। बाकी देखिए हर एक कल्चर होता है, एक कल्चर होता है। जैसे सपोज कीजिए, जैसे मैं हूँ, मैंने अमिताभ वाले जी से सीखा कि आपको इंडिफरेंट नहीं दिखाना, आपको इंडिफरेंट नहीं देखना, आपको लोगों की जगह पे रहकर सोचना है। मुझे भी ये लगता है कि मैं जब भी किसी से मिलूं तो मैं उसे कंफर्टेबल फील करूं, उसे लगना नहीं चाहिए कि वो किसी नए व्यक्ति से मिल रहा है, वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहा है जो 2-3 साल पुराना है। तो ये हमारा कल्चर है। बट कई कंपनी में क्या होता है कि ये भी कल्चर रहता है कि कोई व्यक्ति जो आ रहा है उसको इतनी हाइप क्रिएट करते हैं कि भाई इससे तो आप, अगर आपने इससे बात करने के लिए आपको पता नहीं क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें, मतलब कुछ चीजें ऐसी नहीं जो हमें सीखनी है। ऐसा नहीं कि हर चीज सीखनी है, बट यस,
डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का जो सेशन था डायरेक्ट सेलिंग क्यों, तो पूनम मैम से मैं जानना चाहूंगा। पूनम मैम एक बहुत अच्छी थेरेपिस्ट है, बहुत अच्छी थेरेपिस्ट है, बट मैम आपको क्या लगता है डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए? मतलब अगर हम स्पेसिफिक बात करें, वाई डायरेक्ट सेलिंग? सर कैलकुलेशन आपने जो बताई, मेरा मैथ में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने एमबी में जो आपने कंपैरिजन वाली बात बताई, एमबी में मैंने 5 साल सर उसके प्रोडक्ट्स यूज किए थे, बट मैं किसी को जानती नहीं थी। हाँ, ये जरूर था कि मुझे डायरेक्ट चीज मिल रही है। जब हम मार्केट से लेते हैं तो उसपे बहुत सारा जीएसटी, क्योंकि मैंने बिजनेस भी किया है। हमने एक प्रोडक्ट बनाया था सर, प्रैक्टिकल में बताना चाहूंगी, और वो प्रोडक्ट हमारी कॉस्ट थी 35,000 के गारमेंट्स की। जब हमने किसी कंपनी से कोलैबोरेट किया तो उन्होंने उसको 45% और बढ़ा दिया, और उसकी कॉस्ट तकरीबन 1 लाख के आसपास पहुंच गई। तो वो सेल होने में हमें बहुत मुश्किल हुई। लेकिन जब हमने डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे डाला कि ये चीज हम डायरेक्ट देंगे और 35,000 की मिलेगी, तो वो उससे हमें बेनिफिट मिला और हमारे पास बाहर से ऑर्डर्स आए। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग का। कोई भी कंपनी है, और आपने जो बात कही सर वो मुझे बिल्कुल, मैं शायद आपको भी बोला था और अपने मेंटोर को, पराग वाली सर को भी, कि हमें कंपैरिजन जरूर पता होना चाहिए। एक प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं B12 अगर हमारा है, तो दूसरी कंपनी का क्या है, उसकी क्या कॉस्ट है, क्वालिटी क्या है। और हम जब डायरेक्ट दे रहे हैं पेशेंट को, जो भी मैं तो चूंकि पेशेंट बहुत ज्यादा देखती हूँ, तो मैं उनको बता पाती हूँ कि इसके जो इंग्रेडिएंट है वो क्या क्या है, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। और डायरेक्ट आपको कंपनी दे रही है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई पाउडर आपको नहीं बांट के ऐसे दिया जा रहा है। आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं, IMA से अप्रूव्ड है ये। तो हमें अपनी क्वालिटी और दूसरे की भी जो कंपनी की क्वालिटीज हैं उसको समझना पड़ेगा, और दोनों को समझ के तब हम कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ा पाएंगे। और डायरेक्ट सेलिंग में यही है कि हम डायरेक्ट बेनिफिट उठा पा रहे हैं। हमेशा मैं हर RTP में, BO में बोलती हूँ कि मैं डिफेंस से रिटायर हूँ। 2800 रुपए पेंशन लेती थी 40 साल के बाद भी, और इस बार भी मेरा पे आउट VLCC में 11,000 आया है। इट मीन्स कि डायरेक्ट सेलिंग से मुझे कितना बेनिफिट, मुझे, मेरी बेटी को, हमारे घर में जितने 3 जॉब हमने लिया है, उस हिसाब से जब हम काम करें तो हमें डायरेक्ट पैसा मिल रहा है। तो वो जो पैसा मुझे मिल रहा है, तो मैं चाहूंगी कि मेरी फ्रेंड्स, मेरे जो कलीग्स हैं, मेरी जो सोसाइटी के लोग हैं, उनको भी वो बेनिफिट मिले। क्योंकि कहीं भी सर हम मॉल में जाते हैं तो मॉल का अपना खर्चा है, वो अपने AC का खर्चा है। तो ये अगर हम समझा पाते हैं कि डायरेक्ट आपके पास में जो सामान आ रहा है, उस पे आपका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बच रहा है, कितने खर्चे बच रहे हैं, पैकिंग। और सर ने अभी जो, रुपेश सर ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, रियली सर थैंक यू सो मच। आपने बहुत बड़ी चीज को बहुत छोटे से उसमें फिगर से दिखा दिया है, समझा दिया है। तो ऐसे अगर हम रेगुलर ट्रेनिंग करते रहे और सीखते रहे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है कि हम सबको समझा पाएंगे। ग्रेट, थैंक ग्रेट, यू सो मच, थैंक यू सो मच ग्रेट। सर। तो क्योंकि अभी हमारे पास समय बहुत कम है, तो 1 मिनट फीडबैक लूंगा मैं ज्ञान कुमारी थापा जी से, और फिर हम इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच पूनम मैम, आपने बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन किया इसमें। ज्ञान कुमारी मैम, आपको क्या लगता है डायरेक्ट सेलिंग क्यों? सर जो अभी हजला मैम जी ने बोला कि जो हमें डायरेक्ट, हमें मैन्युफैक्चर से हमें डायरेक्ट हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसमें हमारा पैकिंग का हो गया, और उसमें हमें पे आउट भी बन रहा है, और सबसे प्योर वो जो हमें मिलता है। एक तो हमारा प्रोडक्ट पॉली हर्बल है सर, और मैं तो पहली बार सर बिजनेस में आई हूँ। पहले मैंने खुद यूज किया है सर, तो उसका रिजल्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला जब इसमें हमें इतना बेनिफिट हो गया, हमारा प्रॉब्लम दूर हो गया, तो हम इसमें इनकम भी कर सकते हैं सर। तो मैं पहली बार ही बिजनेस में आई हूँ, मैं घर की होम बेकर ही हूँ, लेकिन मेरे को इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद सर मेरे को एक बोलने का, किस तरह बोलना है स्टेज में, और दूसरों से किस तरह बातें करनी है सर, ये सीखा। और जो हमें मान सम्मान मिला, घर से बाहर निकलकर एक पहचान मिली सर, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ वेलसीसी वेल्सन के और मेरे मेंटोर मैम और सर के लिए सर। तो मैं आगे सबके यही बोलती हूँ कि हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो एक पॉली हर्बल है। और मैं आयुर्वेद तो बहुत कंपनी है सर जो जड़ी बूटी से प्रोडक्ट तैयार करते हैं, लेकिन जो हमारा मेन वो है कि हम जो किसी भी उसका मतलब जड़ी बूटी का एक्सट्रैक्ट लेके बनाते हैं, वो हमारा मेन है कि जो किस में पार्ट्स की वजह, जो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स है उसके कौन सा प्रोडक्ट कहाँ काम आता है, ये उसमें
बताया गया है सर, तो हम उसी के लिए बताते सर। गेट जी मैम। तो देखिए मैम, जी अभी अभी क्या हो रहा है कि जैसे जो पूनम मैम ने बताया और जो ज्ञान कुमारी थापा जी ने बताया, तो पूनम मैम ने बताया डायरेक्ट सेल्स। डायरेक्ट सेल्स का मतलब प्रोडक्ट आपको रीजनेबल प्राइस से मिल रहा है, यस, और से अर्निंग भी आ रही है। और ज्ञान कुमारी थापा मैम ने प्रोडक्ट की थोड़ा क्वालिटी पे गई, पॉली हर्ब्स और ये कल हमने एक ट्रेनिंग की थी जिसमें हमने बात की थी मेरे प्रोडक्ट का यूनिक फीचर और उससे कस्टमर को मिलने वाला यूनिक बेनिफिट। तो हम क्या करेंगे अभी, जब हम लोगों से मिलें तो हम तीन चीजों में करेक्टराइज कर सकते हैं उसको, कि ये कंज्यूमर है, यस ये रिटेलर है, या यस ये बिजनेस बिल्डर है ना। यस तो जो बात ज्ञान कुमारी थापा जी ने कही वो हम कंज्यूमर से कहेंगे, डेफिनेटली इट्स वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया है, यस, ये कंज्यूमर को हम बोलेंगे। ये हम रिटेलर यस को बोलेंगे, जो बात पूनम जी ने और ज्ञान कुमारी थापा जी ने की। लेकिन देखो बहुत महत्वपूर्ण क्या है कि जो एक बिजनेस बिल्डर है, एक बिजनेस बिल्डर से अगर हम यही बात करेंगे कि प्रोडक्ट आपको रीजनल प्राइस पे मिल रहा है, प्रोडक्ट बढ़िया है, रीजनल प्राइस पे मिल रहा है, प्रोडक्ट बढ़िया है, तो वो बिजनेस बिल्डर के साथ अन्याय हुआ, है ना। यस सर। सर उन्हें बिजनेस प्लान के बारे में बताना। नहीं 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 नहीं, बिजनेस प्लान नहीं, बिजनेस प्लान हमें उनको बतानी है डायरेक्ट सेलिंग की आत्मा। यस सर। डायरेक्ट सेलिंग की आत्मा, नेटवर्क मार्केटिंग की आत्मा। जैसे जैसे सपोज कीजिए आप, जब 2004 में मैं इस इंडस्ट्री में आया, और मुझे कोई बोलता कि प्रोडक्ट सही रेट पे मिलेंगे, प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी है, तो मैं एज अ कंज्यूमर जुड़ना चाहता। मतलब मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मुझे कॉपीकेट 101 किताब पढ़ने को मिल गई, है ना, या गेट अ लाइफ पढ़ने को मिल गई। और मुझे ये क्लैरिटी होगी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जो सबसे बड़ी ताकत है, वो ताकत ये है कि मैं वो ताकत ये है कि मैं अपने माँ के साथ, अपने परिवार के साथ रह के पूरे भारत में अपने बिजनेस को फैला सकता हूँ। मैं एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ले सकता हूँ, मैं एक लीनियर ग्रोथ नहीं लूंगा, एक लीवरेज ग्रोथ लूंगा। ज्ञान कुमारी थापा जी अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ देहरादून में रह के अगर डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक्स को फॉलो करें, तो एक समय ऐसा आ सकता है कि इनका बिजनेस, इनको सिक्किम से, इनकी टीम में सिक्किम से रुपेश जी जैसा एक लीडर वो क्रिएट कर पाए, जहां से 50 लाख की टर्नओवर आ रही हो, और उस 50 लाख पे 2.5 लाख से लेके 7.5 लाख रुपए की कमीशन केवल एक लीडर क्रिएट करने पे ज्ञान कुमारी थापा जी को आ रही हो, है ना। यस सर। क्या हम ये बता पा रहे हैं लोगों को कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का मतलब है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लीवरेजिंग, टाइम लीवरेजिंग। जैसे आज मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि रुपेश जी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन रुपेश जी के मेरे ऑर्गेनाइजेशन में होने की वजह से आज आज रुपेश जी का जो बिजनेस है, और मुझे मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आज से 10 साल के अंदर अंदर, आज रुपेश जी इतने परिपक्व लीडर हैं कि आज से 10 साल के अंदर अंदर इनकी टीम की टर्नओवर कम से कम 50 से 100 करोड़ हो गई, है ना। यस और मैं रुपेश जी को उतना ही समय दे पा रहा हूँ जितना समय मैं आज दे रहा हूँ। तो हम क्या एक नए व्यक्ति को हम बता पा रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्या हम बता पा रहे हैं पावर ऑफ नेटवर्क, क्या हम बता पा रहे हैं ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको सॉलिड पैसिव इनकम दे सकता है, क्या हम टाइम कंपाउंडिंग बता पा रहे हैं कि अगर आज रुपेश जी के नेटवर्क में 50,000 लोग हैं और वो 1 घंटे भी काम कर रहे हैं, तो 50,000 घंटे रुपेश जी के लिए भी काम हो रहा है, 50,000 घंटे मेरे लिए भी काम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि हम लोगों को जरूर बताएं जब भी हम किसी को मार्केटिंग प्लान दिखाएं, और हमें लग रहा है कि वो बिजनेस, उसके अंदर बिजनेस करने की क्षमता है, तो हम उसको पावर ऑफ नेटवर्क जरूर बताएं, पावर ऑफ नेटवर्क जरूर बताएं। हम उसको बताएं कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप टाइम को लिवरेज कर सकते हैं, है ना। यस सर। यस, टाइम को यस लिवरेज की मेरे लिए 50,000, 5 लाख, 50 लाख घंटे काम होता है। और हमेशा अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, जैसे ज्ञान कुमारी थापा जी रुपेश जी की टीम में आती हैं, तो आप हमेशा रुपेश जी का एग्जांपल दीजिए, जैसे मैं रुपेश जी की टीम में हूँ, वो इस कंपनी में क्राउन है ना। यस मैं जितना भी बिजनेस बिल्ड करूंगी उनकी मेंटरिंग से जैसे हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, अमिताभ वालिया जी हैं, जिनको मैं देखती हूँ मैक्सिमम टाइम अपने घर पे रहते हैं, आज वो अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं। बट क्योंकि उनकी टीम में रुपेश जी जैसे, संगीता भंडारी जी जैसे, महावीर कैंतुरा जी जैसे, अगर ज्ञान कुमारी थापा जी बोलेंगी, अगर पूनम रानी जी बोलेंगी तो पूनम रानी जी बोलेंगे, क्योंकि उनकी टीम में आज मयंक पोरवाल जी, संजय कुंडलिया जी, कविता बाली जी जैसे लीडर्स आज उनकी ऑर्गेनाइजेशन में है, वो एक बहुत बेहतरीन जीवन जी पा रहे हैं। तो हमेशा आपको अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के नाम लेने हैं, है ना। यस सर। क्योंकि जैसे ही बुलबुल जी ने नाम लिया रुपेश जी का, तो वो बोलेंगे मेरी रुपेश जी से बात कराओ। तो देखिए रुपेश जी ऑलरेडी अपने काम के साथ फोकस्ड है,
तो हो सकता है, मतलब हालांकि रुपेश जी के साथ ऐसा नहीं है, रुपेश जी तो उनको टाइम देंगे, बट अगर वो नाम ले जितेंद्र जी का, अगर वो नाम ले गौरव जेठुड़ी जी का, तो गौरव जेठुड़ी जी उनका इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा, है ना। यस। तो मैं चाहता हूं कि जो रुपेश जी ने शेयर किया ESBI, हम केवल प्रोडक्ट दे के ना आए। अगर आपके दिमाग में एक सिग्नल आया, एंटीना होता है ना हमारे सबके दिमाग में, एकदम से एक एंटीना आया, जैसे जब मैं मिला पूनम रानी मैम से, हाँ, जब मैं पूनम रानी मैम से पहली बार मिला, तो मुझे बताया गया कि भाई मैम है और थेरेपिस्ट है। लेकिन जब मैं मैम से मिला और मैम से बात करने का तरीका मैंने देखा, तो मुझे लगा मैम तो बहुत बड़ी बिजनेस बिल्डर हो सकती है, ये तो इस कंपनी की सबसे बड़ी अचीवर हो सकती है ना। तो मैंने मैम को प्रोडक्ट के साथ साथ ESBI शेयर किया। तो मैं चाहता हूं कि आप जो नेटवर्क मार्केटिंग का कोर है, नेटवर्क मार्केटिंग का कोर क्या है? पावर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क मार्केटिंग का कोर क्या है? आपके लिए बहुत सारे घंटे काम हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग का कोर क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का कोर है पीढ़ियों की सुरक्षा। नेटवर्क मार्केटिंग का कोर क्या है? पीढ़ियों की सुरक्षा, है ना। एक समय के बाद आप रहें या ना रहें, अगर आपने सही लोगों के साथ बिजनेस बिल्ड किया है, और मैं कहता हूं कंपनी मैटर नहीं करती, मैं मतलब आपको ही बोल रहा हूँ, कंपनी भी मैटर नहीं करती। अगर मैं अब बात करूं, अगर आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में सही लोग हैं, अगर आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में सही लोग हैं, तो जब मैंने ज्वाइन किया था अमिताभ वालिया जी के साथ, तो वो कंपनी हिंदुस्तान लीवर थी। आज तो हिंदुस्तान लीवर में हम काम नहीं कर रहे हैं, है ना। यस। बट अगर आप सही लोगों के साथ काम रहते हैं, सही लोगों के साथ रहते हैं, तो आपकी लाइफ में सिक्योरिटी आती है, आप अपनी जनरेशन को सिक्योर कर सकते हैं। यस। तो आज का समय ज्यादा ज्यादा हो गया, तो फाइनल क्लोज देते हैं रुपेश जी से, एंड रुपेश जी ऐसे क्लोज करेंगे फाइनली। रुपेश जी। यस सर, थैंक यू सर। एंड देखिए, मैं यही कहूंगा कि मार्च में अगर हमें बहुत अच्छा करना है, और न केवल मार्च में, अगर हमें ये साल बहुत शानदार बनाना है, तो रिक्रूटमेंट को मैं जरूर बताना चाहूँगा, रिक्रूटमेंट जरूर आप करें। क्योंकि अगर हम रिक्रूट नहीं करेंगे तो हमारे आप ऐसे लीडर को लाने में शायद लेट कर देंगे, जो आपकी टीम में बहुत बड़ा काम कर सकता था। हो सकता है किसी और कंपनी में या किसी और टीम में वो चला जाए। तो रिक्रूटमेंट जरूर कीजिए, और मिनिमम रिक्रूटमेंट, जैसे 10 का दम हम बात करते हैं, 10 ज्वाइनिंग मिनिमम हम सबको करानी ही करानी, इसको फोकस करते हैं। जैसे सर ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग की जो आत्मा है, उसको फोकस करके अगर आप किसी को लेके आएंगे, तो बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करेगा। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। थैंक यू सर। और मैं चाहूंगा आप सभी से कि आप 8:30 बजे आ जाएं, ताकि हम इस मीटिंग को मैक्सिमम से मैक्सिमम 9:15 पे क्लोज कर पाए, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मीटिंग हमारी थोड़ा लेट हो रही है, तो 8:30 कल हम आते हैं सबके सब, 8:30 स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग टाइम मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम 9:15। रुपेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? ओके। तो मिलके बहुत जबरदस्त करते हैं, और आज कुछ और लोगों के जीवन में लाते हैं हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। मैं इस 17 तारीख को सोनम जी जो है मेरी वाइफ है वो, और दिना नेगी जी हैं गोरखपुर में, मैं रहूंगा जयपुर में, और रुपेश जी और वहाँ रहेंगे आपका ऋषि देहरादून में। तो मैं चाहूंगा आप सभी से कि इन एरियाज में जो भी आपके प्रोस्पेक्ट है, आप अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप से कांटेक्ट में रह सकते हैं। और इस संडे को हम बहुत बड़ा करते हैं, इस संडे को तो हम मैक्सिमम लोगों से मिलते हैं, और कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे एक चीज और भी चाहूंगा कि कल की क्लोजिंग में आप अपने मैक्सिमम लोगों को बुलाएं, ताकि हम उनको सिखा सकें क्लोजिंग कैसे करें। धन्यवाद।